हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एडीओ की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय को स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम थ्योरी क्लास लेंगे, इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि 2024 में नगरीय निकाय में बहुत से संशोधन हुए थे। कल से हम नगर पंचायत को शुरू किए थे। यदि कल की क्लास नहीं देखे तो जाकर उसको देखे, ताकि आज की क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। आज की क्लास में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, नगर पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या होती है। नगर पंचायत में आरक्षण क्या होता है। नगर पंचायत के लिए मतदाता सूची कौन जारी करता है। नगर पंचायत की प्रथम सम्मेलन को देखेंगे। नगर पंचायत का साधारण बैठक देखेंगे। नगर पंचायत का विशेष बैठक देखेंगे। इन सब के बारे में आज देखेंगे। आइए देखते हैं। नगर पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए अर्हताएं। अब देखिए, नगर पंचायत में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं। एक होंगे पार्षद। दूसरा कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष। और फिर क्या होता है, नगर पंचायत उपाध्यक्ष होते हैं। तो इनमें से दो का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। किसका किसका, पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब पार्षदों में से किसका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इसलिए अर्हताएं जो होंगी पार्षद और अध्यक्ष के लिए ही होगी, क्योंकि अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष होंगे पार्षदों में से ही चुने जाएंगे। तो अर्हताएं किसके किसके लिए होंगे, पार्षद के लिए और अध्यक्ष के लिए। तो याद रखेंगे, पार्षद के लिए जो पहली अर्हता ये है कि कम से कम आयु आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। जबकि अध्यक्ष के लिए जो न्यूनतम आयु होगी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अध्यक्ष पार्षद के लिए 21 वर्ष, जबकि अध्यक्ष के लिए कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होने चाहिए। और याद रखेंगे, एक व्यक्ति नगर पंचायत के 2 वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति नगर पंचायत के कितने, 2 वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। परंतु एक व्यक्ति नगर पंचायत में पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। पार्षद और अध्यक्ष के पद के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति एक नगर पंचायत में 2 वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। बट एक व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष का दोनों पद के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकता है, यदि वह दोनों पद के लिए चुन चुन लिया जाता है। मतलब दोनों का चुनाव जीत जाता है, पार्षद के लिए भी और अध्यक्ष के लिए भी। तो 7 दिन के भीतर उसे एक से त्याग पत्र देना पड़ेगा। 7 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, एक पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। नोट में इसको देख लेते हैं। पार्षद के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अध्यक्ष के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होगी, 25 वर्ष। दोनों के लिए बता दिया, पार्षद के लिए कितना, 21 वर्ष, अध्यक्ष के लिए कितना, 25 वर्ष। अब नोट भी बता देता है कि एक व्यक्ति एक साथ 2 वार्डों से पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये भी याद रखेंगे, एक व्यक्ति एक साथ 2 वार्डों से पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति एक साथ पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। किसके के लिए, पार्षद और अध्यक्ष के लिए। यदि वो दोनों पद में चुन लिया जाता है तो वो क्या करेगा, 7 दिन के भीतर एक पद से क्या करेगा, त्यागपत्र देगा। नगर पंचायत में आरक्षण देखिए, नगर पंचायत में जो आरक्षण होगा, पार्षद के लिए का आरक्षण होगा। फिर दूसरा किसके लिए होगा, अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण होगा। पार्षद के लिए और अध्यक्ष के लिए। तो देखिए, दोनों को देखते हैं। पार्षद के लिए, तो पार्षद के लिए जो आरक्षण होगा, नगर पंचायत में जो कुल संख्या है पार्षदों की, तो नगर पंचायत में पार्षदों की संख्या कितनी हो सकती है, 15 से लेके 40। कम से कम कितना, 15, अधिकतम कितना हो सकती है, 40। कुल संख्या में एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। एसटी और एससी को किस अनुपात में मिलेगा, जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। यदि मान लीजिए एसटी की जनसंख्या 30% है तो आरक्षण कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। यदि एससी की जनसंख्या कितनी है, 10% है, तो आरक्षण कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। एसटी और एससी का दोनों का आरक्षण, एसटी और एससी का दोनों का जो आरक्षण है 50% से कम है। कितना से, 50% से कम है। तब के स्थिति में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण क्या होगा, राज्य के अंदर जितने भी कुल संख्या है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी नगर पंचायत अध्यक्षों का जो कुल संख्या है, उनमें से एसटी और एससी का क्या बोलते हैं, एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। इसमें भी एसटी और एससी को क्या मिलेगा, यदि एसटी की जनसंख्या 30% तो आरक्षण कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। यदि एससी की जनसंख्या कितना है, 20% तो आरक्षण कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। एसटी और एससी का जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, इसमें भी वही है। यदि एसटी व एससी का जो जनसंख्या, एसटी या एससी का जो आरक्षण है, आरक्षण यदि 50% से कम है, आरक्षण कितना है, 50% से कम है, तब ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। यदि इन दोनों का जो आरक्षण 50% से अधिक हो जा रहा है, तब की स्थिति में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। अध्यक्ष के पद हेतु, अध्यक्ष पद हेतु क्या बताया, किसी राज्य के नगर पंचायत में अध्यक्षों की कुल संख्या, मतलब राज्य के अंतर्गत जितने भी अध्यक्षों की कुल संख्या है, उसमें से एसटी या एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। मतलब राज्य में जितने भी संख्या एसटी का होगी या जनसंख्या या एससी का होगा, उनका जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। साथ ही साथ एसटी या एससी का जो आरक्षण या जनसंख्या 50% से क्या हो, कम हो, 50% से कम हो, तब ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। यदि इन दोनों का जो आरक्षण 50% से अधिक हो जाता है, एसटी और एससी का जो आरक्षण है 50% से अधिक हो जाता है, उस स्थिति में ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उनका मतलब ओबीसी को आरक्षण मिलने क्या होना चाहिए, एसटी और एससी को
कम 50% से कम आरक्षण होना चाहिए। साथ ही याद रखेंगे सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 33% मतलब 1/3 आरक्षण, सभी वर्ग, सामान्य वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, एससी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, सभी वर्गों में जो महिला है उसके लिए क्या होगा, 33% का आरक्षण होगा। साथ साथ ये भी याद रखेंगे एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब इसका समझे, एसटी, एससी और ओबीसी अगर तीनों का आरक्षण मिल रहा है तो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल एससी और एसटी है, केवल एससी और एसटी को ही, मतलब अगर उन्हीं का आरक्षण दोनों मिलाकर 50% से अधिक है तो ये हो सकता है, ये 50% से अधिक हो सकता है, किसको, एसटी और एससी को मिला के जो आरक्षण होगा 50% से अधिक हो सकता है। लेकिन यदि एसटी और एससी का जो आरक्षण है 50% से कम है और वहां और ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो आरक्षण होगा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। पार्षद हेतु किसी नगर पंचायत में पार्षदों की कुल संख्या क्या हो सकती है, 15 से 40, जितनी संख्या है उसमें से एसटी या एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। यदि एसटी या एससी का आरक्षण या जनसंख्या 50% से कम हो तब की स्थिति में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। यहाँ भी याद रखेंगे एसटी या एससी का जो आरक्षण है 50% से कम है तब ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। साथ ही साथ सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना होगा, 33%, 1/3। साथ ही साथ इसमें भी याद रखेंगे एसटी, एससी और ओबीसी का जो आरक्षण होगा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब एसटी, एससी और ओबीसी अगर तीनों का आरक्षण मिल रहा है तो वो जो आरक्षण होगा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल मान लीजिए अगर एसटी और एससी को आरक्षण मिल रहा है तो इन दोनों का जो आरक्षण है 50% से अधिक हो सकता है। नगर पंचायत के लिए मतदाता सूची जारी करना, तो नगर पंचायत के लिए मतदाता सूची कौन जारी करता है, तो इसको याद रखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। कौन जारी करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। मतदाता सूची जारी करने का कौन काम करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और ये भी याद रखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा अध्यक्ष के लिए और पार्षद के लिए, अध्यक्ष के लिए और पार्षद के लिए अलग अलग मतदाता सूची जारी करेगा। एक जो मतदाता सूची जारी करेगा अध्यक्ष के लिए होगा जो कि पूरे नगर पंचायत के लिए होगा, एक जो होगा पार्षद के लिए होगा जो कि वार्ड के लिए होगा। तो दो मतदाता सूची जारी करेगा, एक अध्यक्ष के लिए, एक पार्षद के लिए। अभी याद रखेंगे जो मतदाता सूची है इसके लिए जो नियम बनाता है तो नियम कौन बनाएगा, नियम बनाने का काम राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार। जारी कौन करेगा, तो जारी करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, लेकिन जब उसमें नियम जो बनाना है तो नियम बनाने का काम कौन करता है, राज्य सरकार करता है। इसको एक बार नोट से देख लेते हैं। नगर पंचायत के लिए मतदाता सूची जारी करना, वही बताया कौन जारी करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। अध्यक्ष के लिए अलग से मतदाता सूची जारी करेगा, साथ ही साथ पार्षद के लिए अलग से मतदाता सूची जारी करेगा। साथ ही साथ ये भी बताया कि निर्वाचक नामावली के नियम कौन बनाता है, तो नियम बनाने का काम कौन करता है, राज्य सरकार करता है। जारी करने का काम कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग, जबकि नियम कौन बनाएगा, राज्य सरकार। नगर पंचायत का प्रथम सम्मेलन, तो नगर पंचायत का प्रथम सम्मेलन बुलाता कौन है, तो बुलाएगा कौन, सीएमओ बुलाएगा। तो नगर पंचायत का जो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी है वो बुलाता है। साथ ही साथ ये याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता के लिए कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी जो कि क्या नहीं होने चाहिए, तहसीलदार श्रेणी पद की श्रेणी से निम्न नहीं होने चाहिए। किस श्रेणी से, तहसीलदार श्रेणी के पद से निम्न नहीं होनी चाहिए, और इसकी अध्यक्षता करेगा। अब प्रथम सम्मेलन में होता क्या है, तो पहला तो होगा शपथ, जितने भी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे। शपथ लेंगे जैसे कि पार्षद और अध्यक्ष क्या लेंगे, शपथ लेंगे। साथ ही साथ उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, इसी में क्या होगा, उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे, पार्षद और अध्यक्ष मिलकर करते हैं। पार्षद और अध्यक्ष दोनों मत देते हैं और किसमें से चुना जाता है, पार्षदों में से किसी एक का चुनाव उपाध्यक्ष के लिए किया जाता है। इसको नोट्स में देख लेते हैं। नगर पंचायत की प्रथम सम्मेलन, तो नगर पंचायत की प्रथम सम्मेलन कब बुलाई जाती है, इसका तिथि क्या होता है, प्रत्येक साधारण निर्वाचन की आगामी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर। याद रखें कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। साथ ही साथ कौन बुलाता है, तो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ बुलाता है। साथ अध्यक्षता कौन करेगा, तो कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी जो कि तहसीलदार की पद श्रेणी से कम का ना हो, मतलब कम से कम तहसीलदार पद श्रेणी का होना चाहिए, उससे कम का है तो अध्यक्षता नहीं करेगा। प्रथम सम्मेलन में होता क्या क्या है, फर्स्ट तो क्या होगा, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाए जाते हैं। अभी कौन कौन हो जाएंगे, पार्षद और अध्यक्ष। पार्षद और अध्यक्ष को क्या होगा, पहले शपथ दिलाया जाएगा। साथ ही साथ उपाध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है। तो उपाध्यक्ष का चुनाव होगा किसमें से, पार्षदों में से। पार्षद उपाध्यक्ष के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये भी याद रखेंगे, पार्षद और अध्यक्ष। लेकिन मान लीजिए यदि दोनों की मत बराबर हो गया है, मतलब दो लोग उपचुनाव के लिए खड़े हुए हैं, दोनों में जो मत की स्थिति है बराबर हो गया है, उस समय जो अध्यक्ष होगा वो निर्णायक मत नहीं देगा। यदि मत बराबर की स्थिति में है तो क्या होता है, उपाध्यक्ष के चुनाव में अगर मत बराबर हो जाता है तो निर्णय लॉटरी के माध्यम से लिया जाता है। मतलब दोनों का नाम लिख के पर्ची बनाया जाएगा और पर्ची उठाया जाएगा, जिसका नाम आ जाएगा उपाध्यक्ष उसे बनाया जाएगा। नगर पंचायत का साधारण बैठक, अब साधारण बैठक के बारे में क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो याद रखें कि साधारण बैठक कब आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक 2 माह में एक बार, प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा, 2 माह में एक बार। और साथ ही साथ अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो साधारण बैठक की अध्यक्षता कौन करता है,
अध्यक्षता हमेशा याद रखेंगे नगर पंचायत का अध्यक्ष करेगा, नगर पंचायत का अध्यक्ष करेगा। अगर यदि मान लीजिए नगर पंचायत का अध्यक्ष अनुपस्थित है, तब कौन करेगा? नगर पंचायत का उपाध्यक्ष करेगा। पहले नगर पंचायत का अध्यक्ष करेगा, यदि ये अनुपस्थित है तो कौन करेगा? नगर पंचायत का उपाध्यक्ष करेगा। और मान लीजिए दोनों अनुपस्थित है, अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी दोनों अनुपस्थित है, तब क्या होगा? पार्षदों में से चुना जाएगा। याद रखेंगे, तब क्या होगा? पार्षदों में से चुना जाएगा। यदि पहले अगर नगर पंचायत है, अध्यक्ष है तो अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, यदि नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा? पार्षदों में से चुना जाएगा। अध्यक्षता के बारे में याद रखेंगे। साथ ही साथ अब इसमें किसको किसको मत देने का अधिकार होता है? नगर पंचायत की जब बैठक होती है, अगर किसी पर मत हो रहा है, कौन मतदान कर सकता है? तो मतदान कौन करेगा? पार्षद करेगा। फिर कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष करेगा और कौन करेगा? उपाध्यक्ष। मतदान के लिए क्या याद रखेंगे? पार्षद करेगा, अध्यक्ष करेगा और उपाध्यक्ष करेगा। इसके अलावा कौन कौन आते हैं? जैसे कि पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य हो गया, मनोनीत सदस्य हो गया, मनोनीत सदस्य हो गया। इन सबको मतलब मतदान देने के अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। किसको किसको मात्र है? पार्षद को है, अध्यक्ष को है, उपाध्यक्ष को है। और याद रखेंगे साधारण बैठक की जो गणपूर्ति होगी कितनी होगी? तो कुल संख्या का, कुल संख्या जितनी संख्या होगी, कुल संख्या का कितना होगा? 1/3। गणपूर्ति कितना होगा? कुल सदस्यों का जो है 1/3 गणपूर्ति होगा। बैठक कब आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी याद रखेंगे प्रत्येक बैठक में मुख्य नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ उपस्थित होता है। प्रत्येक जब भी साधारण बैठक होगा तो उस समय कौन होगा? सीएमओ उपस्थित होगा। अध्यक्षता के बारे में, तो अध्यक्षता कौन करता है? पहले तो नगर पंचायत का अध्यक्ष करेगा, यदि ये अनुपस्थित है, इसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा? नगर पंचायत का उपाध्यक्ष। यदि नगर पंचायत का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो, यदि मान लीजिए दोनों अनुपस्थित है, नगर पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थित है तब कौन करेगा? नगर पार्षदों में से चुना जाएगा। दोनों की अनुपस्थिति में कौन होगा? पार्षदों में से चुना जाएगा। ये भी याद रखेंगे नगर पंचायत में गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना होता है? 1/3। कुल सदस्यों का 1/3 होता है। साथ ही साथ नगर पंचायत की बैठक में मत देने का अधिकार किसको होगा? पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मात्र कौन कौन मत दे सकता है? पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके अलावा जो भी होते हैं मनोनीत सदस्य, पदेन सदस्य, इन सबको क्या होता है? मत देने का अधिकार नहीं होता है। नगर पंचायत का विशेष बैठक, साधारण बैठक तो क्या होगा? प्रत्येक 2 माह में एक बार होगा, लेकिन विशेष बैठक कभी बुलाई जा सकती है। किसके किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? एक तो अध्यक्ष बुला सकता है। कौन बुला सकता है? अध्यक्ष बुला सकता है। यदि अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष भी बुला सकता है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन बुला सकता है? उपाध्यक्ष। तो विशेष बैठक पहले कौन बुलाएगा? अध्यक्ष। फिर कौन बुला सकता है? उपाध्यक्ष। और भी जो पार्षद होते हैं, पार्षद ही बुला सकते हैं। कौन बुला सकते हैं? पार्षद। यदि पार्षद जो कुल सदस्यों का 1/3, जितने कुल संख्या है उसमें से 1/3 लोग विशेष बैठक की मांग करते हैं, क्या करेंगे? विशेष बैठक की अगर मांग करेंगे, अध्यक्ष और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों को क्या करना पड़ेगा? विशेष बैठक बुलाई जाएगी। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विशेष बैठक नहीं बुलाते हैं, नहीं बुलाते, कौन नहीं बुलाता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कब? जब पार्षदों की 1/3 क्या की है? मांग की है। यदि विशेष बैठक नहीं बुलाते हैं तब क्या होगा? जो सीएमओ होगा, नगर पंचायत का मुख्य नगर पंचायत अधिकारी जो होगा, राज्य सरकार को सूचना देकर विशेष बैठक बुलाएगा। ये भी याद रखें। यदि पार्षदों की मांग पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बुलाते हैं तो जो सीएमओ होगा, जो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी होगा, राज्य सरकार को सूचना देकर विशेष बैठक बुलाएगा। इसके द्वारा बुलाया जाता है अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष नहीं है तो कौन बुलाएगा? उपाध्यक्ष बुलाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बुला सकता है। मांग कौन कर सकता है? 1/3 निर्वाचित पार्षद द्वारा मांग किए जाने पर, मांग के 2 सप्ताह के भीतर, ये भी याद रखें, मांग के कितने? 2 सप्ताह के भीतर बैठक बुलाई जा सकती है। यदि सदस्यों की विशेष बैठक मांग किए जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठक नहीं बुलाते हैं तो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी जो होगा, राज्य सरकार को सूचना देकर बैठक बुलाएगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।